हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिहार में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोशोलॉजी ऑप्शनल लेने से कौन कौन से फ़ायदे हैं। जिन लोगों का सोशोलॉजी ऑप्शनल है या जो लोग सोशोलॉजी को ऑप्शनल रखना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या ओपीपीसीएस हो, चाहे सीडीपी हो या किसी भी स्टेट पीसीएस में, अगर आप सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपने रखे हैं या अगर आपने रखने की कोशिश कर रहे हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि आखिर सोशोलॉजी ऑप्शनल लेने से कौन कौन से फ़ायदे हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से जीएस पेपर में, एसए में, एथिक्स में और करंट में और सोशल इशू किस प्रकार से यह फ़ायदेमंद है और कहाँ कहाँ सोशोलॉजी का हमारे सिलेबस को कवर करता है। अगर कुल मिलाकर हम देखेंगे तो हम अभी देखेंगे कि जीएस और करंट और एसए को देखा जाए तो 50% का जो सिलेबस है वह कहीं ना कहीं सोशोलॉजी से जुड़ा हुआ है और यह काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। आप सोशोलॉजी से जुड़े अगर आप यूपीएससी में देखिए तो बहुत से अच्छे रैंकर्स इससे हुए हैं और इसका जो सक्सेस रेट रहा है यूपीएससी में देखा जाए तो इस सब्जेक्ट का तीसरे और चौथे स्थान पर आता है। आप यहाँ पे देखिए कुछ टॉपर्स लोग के बारे में हमने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। जैसे देखिए अनु कुमारी जी, इन्हें ऑल इंडिया में रैंक 2 आया है। आप इन्हें जानते भी होंगे। सृष्टि जयंत देशमुख, ये काफ़ी चर्चा में रही है। जैसे देखिए इनका भी 5वां रैंक है। अभिलाषा अभिनव जी, इनका भी 18 रैंक रहा है। और भी बहुत लोग हैं जैसे विशाल शाह है, इला त्रिपाठी हैं, प्रिया सिंह है, एकता कुशवाहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों का सोशोलॉजी ऑप्शनल, ये सभी टॉप 50 के अंदर रहे हैं। यानी कि यूपीएससी में सोशोलॉजी सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और टॉपर्स लोग भी इससे बहुत रहे हैं। और वहीं स्टेट पीसीएस में भी है, बीपीएससी में भी है। अब आइए हम बात करते हैं कि सोशोलॉजी ऑप्शनल लेने के कौन कौन से फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले हम बता दें कि सभी सब्जेक्ट अपने जगह पर अच्छे हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शनल को रख सकते हैं जिसमें आपकी रुचि होनी चाहिए, जिसमें आपकी लगन हो और जिसमें आपको लगता है कि इंटरेस्ट है, हम उसको अच्छा कर सकते हैं। विशेष करके अगर आपका ग्रेजुएशन में या अपने ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने एमए और पीजी अगर जिस सब्जेक्ट से किए हैं तो खास करके उसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल में रखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न के प्रारूप में परिवर्तन हो रहे हैं तो आपको उस प्रश्न को आंसर लिखने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जिस प्रकार से अगर गौर कीजिए तो बीपीएससी में 60 से 62वीं और 63वीं बीपीएससी तक ऑप्शनल में सीधे तौर पे प्रश्न पूछे जाते थे। अगर हम सोशोलॉजी की बात करें तो अगर देखिए तो 63वीं बीपीएससी में जो सोशोलॉजी के जो मुख्य परीक्षा है उसमें आप देखिएगा तो सीधे तौर पे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि आप जाके देख सकते हैं कि उसमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के बारे में उसमें पूछा गया है। और आप वहाँ पे देखिए संयुक्त परिवार के विघटन पर या विषयवृत्ति पर, यानी कि सीधे तौर से प्रश्न पूछा गया है। वन लाइनर है। लेकिन अगर आप देखिए तो 64वीं बीपीएससी से जो प्रश्न पूछने की जो प्रकृति है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। अब बीपीएससी भी कहीं ना कहीं यूपीएससी की राह पे चलने लगा है। सिर्फ सोशोलॉजी नहीं, आप किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में जाकर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे आइए चर्चा करते हैं कि सोशोलॉजी ऑप्शनल लेने के फ़ायदे हैं। देखिए यहाँ पे सोशोलॉजी ऑप्शनल लेने के फ़ायदे आप जीएस पेपर में भी देख सकते हैं, एसए में भी देख सकते हैं, एथिक्स में देख सकते हैं, करंट में भी देख सकते हैं, सोशल इशू में भी देखिए। ये जितने भी सोशल इशू के पॉइंट्स हैं सभी के बारे में चर्चा है। फ्रेंड्स, हम बता दें कि इसके पहले की जो सोशोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट बुक्स और नोट्स है, कौन से बुक्स अच्छे हैं, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, तो उनके लिए हमने अलग से बात किए हैं। उस पर आप जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो है वहाँ पे देख सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले सोशोलॉजी जो है इसका जो सिलेबस है, इसका सिलेबस कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसे देखने से बड़ा लगता है। यह 2 खंड में विभाजित है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। लेकिन अगर दोनों सेक्शन को मिला करके देखा जाए तो ये ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। यह बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सेक्शन 1 के हैं और 2 में भी पढ़े जाते हैं। बस अंतर इतना है कि जो सेक्शन 1 है उसमें सोशल थिंकर और वह थ्योरी से रिलेटेड है और वही चीज़ को भारत के कॉन्टेक्स्ट में पेपर 2 में पढ़े जाते हैं। तो सिलेबस कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें सोसाइटी के बारे में जानना है। वहीं जो हमारे डेली लाइफ का जीवन है, जैसे आप क्या जी रहे हैं अपने आसपास के लोगों के बारे में, सोशल इशू भी जो भी करंट में घट रहा है वह कहीं ना कहीं हमारे समाज से ही जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको यह सब्जेक्ट बहुत ही रुचिकर सब्जेक्ट है। इसको पढ़ने में आप देख सकते हैं कि जितने भी अन्य जैसे कि अगर जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड
बैकग्राउंड से हैं या जो लोग जैसे कि कॉमर्स से हैं या मेडिकल से हैं, किसी भी अन्य क्षेत्र से आए हैं, वो ज़्यादातर लोग मानविकी सब्जेक्ट में देखा जाए तो सोशलॉजी और जियोग्राफी या कुछ और भी सब्जेक्ट है जिसको ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो हम फ्रेंड्स आइए देखते हैं जीएस पेपर 1 में किस प्रकार से यह सब्जेक्ट या सोशलॉजी की समय भूमिका को निभाता है, किस प्रकार से हम या देखेंगे कि हाँ जीएस पेपर में सोशलॉजी ऑप्शनल लेने के क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, अगर आप यूपीएससी की बात कीजिए तो वहाँ पे जीएस पेपर 4 पेपर होते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं सोशल इशू से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, समसामयिक मुद्दे से जोड़ करके पूछा जाए, या जो भी सरकार के द्वारा कुछ अगर योजनाएं चल रही है, कोई रिपोर्ट आया है। अगर हम यूपीपीसीएस की बात करें तो यूपीपीसीएस में इसके 2 पेपर होते हैं बीपीसीएस की मुख्य परीक्षा में। तो वहाँ भी आप अगर ये सब्जेक्ट एवरग्रीन है, अगर आप यह सोशलॉजी रख रहे हैं तो ये देखिए कैसे एवरग्रीन है। आप अगर यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ भी यह सब्जेक्ट है। अगर आपने स्टेट पीसीएस जैसे कि यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ भी सोशलॉजी है। अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो वहाँ भी सोशलॉजी है। और सबसे बड़ी खास बात है कि अगर आप सीडीपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं या अगर देना है बिहार में तो यहाँ भी सोशलॉजी है, क्योंकि सीडीपीओ में बस 4 ही सब्जेक्ट है जिसको ऑप्शनल में लिया जा सकता है। वो 4 हैं आपको, सबसे पहले तो सोशियोलॉजी है, उसके अलावा एलएसडब्ल्यू है, और तीसरे पर आपको होम साइंस है, चौथे पे आपको एंथ्रोपोलॉजी है। बस यही 4 सब्जेक्ट हैं। अगर आपने दूसरे सब्जेक्ट वाले ले रखा है, जैसे कि अगर आपका जियोग्राफी है या आपका हिंदी लिटरेचर है या आपका मैथ है या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट है इन चारों के अलावा, तो आपको सीडीपीओ में चेंज करने होते हैं। लेकिन अगर आप सोशलॉजी ले रहे हैं या एलएसडब्ल्यू ले रहे हैं तो ऐसे सब्जेक्ट एवरग्रीन है हर जगह या फ़ायदेमंद है। तो अगर देखिए बीपीएससी में, तो बीपीएससी में एक पेपर होता है, आप जानते रहेंगे बीपीएससी के सिलेबस में कि ऑप्शनल पेपर एक पेपर होता है जो कि 300 अंक का होता है, और यह 2 खंड में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ही प्रश्न पत्र होते हैं लेकिन 2 खंड में पूछे जाते हैं, और प्रत्येक खंड में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी 6, इसमें भी 6, यानी कि कुल मिलाकर के 12 प्रश्न होते हैं, लेकिन 3-3 प्रश्न का जवाब देना होता है, यानी कि कुल मिलाकर के 6 प्रश्न का ही जवाब देने होते हैं। अब हम बात करेंगे कि एसए में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। यूपीएससी में एक एसए लिखने होते हैं, वहाँ भी सोशल इशू से ज़्यादातर एसए में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि महिला सशक्तिकरण हो सकता है, या घरेलू हिंसा पे हो सकता है, या किसी भी प्रकार की जोड़ करके। अगर बीपीएससी में भी देखिए तो एक हिंदी पेपर होता है, जो कि यह भी हिंदी पेपर होता है। इसमें भी ऐसे लिखने के लिए आते हैं, तो यह भी इसमें भी ऐसे लिखने के लिए आपको जैसे महिला से जोड़ करके पूछा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए कोई ऐसे लिखना है, या बच्चों के लिए लिखना है, या जैसे कि वर्तमान में चर्चा में तलाक है, या घरेलू हिंसा है, या बाल विवाह है, या किसी भी प्रकार से अगर देखा जाए तो ऐसे अगर सोशल इशू से जोड़ करके आ रहा है तो वहाँ कहीं ना कहीं सोशलॉजी है। अब हम बात करेंगे एथिक्स पेपर, जो यूपीएससी में एथिक्स पेपर होता है या यूपीपीसीएस में भी है, तो इसका 80% जो है सिलेबस अगर देखें तो 80% जो एथिक्स में पढ़ना है वह सोशियोलॉजी में भी पढ़ना है, उसके बारे में जानना है। क्योंकि देखिए इसमें एथिक्स में हम दार्शनिक लोग के बारे में पढ़ते हैं, कुछ विदेशी भी है कुछ इंडियन भी है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले तो देखिए प्लेटो के बारे में सुकरात हैं, या गांधी हैं, या कार्ल मार्क्स हैं, या विवेकानंद हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो यह भी हमें सोशलॉजी में इनके बारे में भी पढ़ना है और वहाँ भी एथिक्स में पढ़ना है। तो इस प्रकार से देखिए तो 75 से 80% जो सिलेबस है वो एथिक्स और सोशलॉजी में ही कवर करता है। अब बात करते हैं करंट की। तो करंट में देखिए अगर सोशल इशू से रिलेटेड जो भी अगर सरकार की कोई योजना है, कोई महिला के लिए योजना है, या कोई बच्चों के लिए योजना चल रही है, या बुजुर्गों के लिए चल रही है, या बिहार सरकार की योजना है, अगर जैसे कि मान लें कि बिहार में कन्या उत्थान योजना है, या SC/ST के लिए कल्याण की कोई योजना है, या बच्चों के लिए कोई योजना है, तो यह भी करंट से रिलेटेड है। तो ये भी सोशल इशू यानी कि यह भी सोशलॉजी से कवर करता है, क्योंकि ज़्यादातर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि उसको करंट से जुड़ करके, या अगर नहीं भी पूछे जा रहे हैं तो आप अगर ऐसे आंसर को लिख रहे हैं तो आपको करंट से जोड़ना है कि इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। अगर कोई योजना है, कोई अगर इंडेक्स आया है, अगर उस पर कोई रिपोर्ट आया है, जैसे कि मान लीजिए NCRB का कोई रिपोर्ट है, जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, उसका कोई रिपोर्ट आया है, महिलाओं से जुड़े, बच्चों से जुड़े, या सुप्रीम कोर्ट का कोई रिपोर्ट आया है, जैसे कि तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया है, बहु विवाह पे क्या आया, या जो भी इसी प्रकार की अगर है, जैसे कि इंडेक्स है, कोई सूचकांक निकला है, कोई जैसे कि इंटरनेशनल संस्था के द्वारा कोई सूचकांक लिखा है, जैसे कि महिलाओं के जो जेंडर गैप के बारे में निकला है, या लैंगिक किसी भी प्रकार की, आप उसको अपने आंसर को लिखते समय उसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखें तो करंट में जितने भी समाज में जितने भी सोशल इशू है वो भी कहीं ना कहीं सोशलॉजी से ही जुड़े हुए हैं, या कोई भी अगर समिति बना है
उस पर भी जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं सोशल इशू। आप देखिए जितने भी सोशल इशू ये टॉपिक चल रहे हैं ये सभी करंट में ज़्यादातर चर्चा में है और हमेशा रहते हैं, हमेशा सोशल इशू चर्चा में ही रहता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर वक्त सोशल इशू से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज बना रहता है और एग्जाम में एक दो प्रश्न इससे जोड़ के पूछ लिए जाते हैं। अगर पीटी में भी पूछे जाते हैं या मेंस में भी पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। देखिए मेंस के साथ इंटरव्यू में भी उपयोगी है। किस प्रकार से उपयोगी है? विशेष करके महिला अभ्यर्थी से, अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपसे इंटरव्यू में एक दो प्रश्न पूछ ही लिए जाएंगे। जैसे कि पिछले बार भी कई बार पूछा गया था कि आपसे पूछ लिए जाएंगे कि आप तलाक के बारे में आपका क्या राय है, बताइए। क्या आपको नहीं लगता है कि यह एक धर्म विशेष में हस्तक्षेप है? इसके बारे में पूछा जाएगा। किसी भी दहेज प्रथा के बारे में, बाल विवाह के लिए जैसे कि बिहार सरकार क्या कदम उठाई है, या दहेज बंदी के लिए क्या, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे घरेलू हिंसा के बारे में, तो यहाँ पे देखिए तलाक के बारे में जो भी निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर आपका क्या राय है, या इसको जोड़ करके किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या कहाँ तक हो सकता है। तो इससे जुड़े इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको मेंस के आंसर राइटिंग में भी ऐसे प्रश्नों को जोड़ करके पूछा जा सकता है और प्री में भी। या हलाला जो होता है मुस्लिम लोगों में, फिर बहु विवाह, इसके बारे में, दहेज प्रथा के बारे में, दहेज बंदी को लेकर के बिहार सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए गए, इसके लिए कौन कौन से नियम बने हैं, बाल विवाह के लिए लैंगिक असमानता है, किस प्रकार की लैंगिक असमानता है, इसको कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए क्या प्रयास हो रहा है, बिहार सरकार क्या कर रही है। और घरेलू हिंसा जो एक्ट आया था अधिनियम 2005 में, इसके बारे में देखिए इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यौन उत्पीड़न है, कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के लिए जो कानून आया था 2013 में, उससे जुड़े भी ये सभी कहीं ना कहीं ये भी सोशल इशू जो कि सोशलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के अंतर्गत ही आते हैं। मातृत्व अवकाश जो है एक्ट है जो 1961 में, इसमें जो संशोधन किया गया है, अभी जो बढ़ा दिया गया है कि इसको लेकर के अब 26 सप्ताह कर दिया गया है। इस प्रकार से अब देखिए #MeToo, #MeToo ये भी चर्चा में रहा है। ये भी कहीं ना कहीं महिलाओं से ही जुड़ा हुआ है। निर्भया कांड, अभी हाल में जो निर्भया के दोषियों को फांसी दिया गया, इससे जुड़े, और निर्भया फंड बना है, इसके बारे में। विशाखा गाइडलाइन, ये भी महिला और से जुड़े हुए हैं। विशाखा गाइडलाइन की कौन कौन से इसके नियम है, क्या कानून है। पॉक्सो एक्ट है कि किस प्रकार से बच्चों को उनके यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए किस प्रकार से ये कानून है। बाल श्रम है, बाल श्रम निषेध है कि छोटे बच्चों को। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जितने भी टॉपिक्स हैं, इसके अलावा बहुत से हैं, यह सभी सोशल इशू से जुड़े हैं। और इस प्रकार के प्रश्न प्री एग्जाम हो, चाहे वो प्री हो या चाहे मेंस हो या इंटरव्यू हो, इससे प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। विशेष करके महिला से तो और प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सभी सोशलॉजी की पार्ट है, क्योंकि सोशलॉजी हमें सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, समाज के बारे में पढ़ना है, और हम समाज में ही रह रहे हैं। तो डेली लाइफ है हमारा कि समाज में हम रह रहे हैं, हमने आसपास के लोगों को कौन कैसे रह रहा है, कैसे जी रहा है। तो यह काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको पढ़े होंगे या पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सोशलॉजी ही अच्छा सब्जेक्ट है। सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट अपनी जगह पर अच्छे हैं। बस आपको यह देखने का नज़रिया होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट कैसे हैं और आप उस सब्जेक्ट को कैसे अच्छा कर पाते हैं। फ्रेंड्स, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, आपने यूपीएससी में भी देखा है। और अगर बात करें स्टेट पीसीएस में, तो भी पीसीएस में सोशलॉजी तो बहुत ही अच्छा पेपर रहा है। वहाँ पे एक सोशल इशू, सोशल वर्क भी पेपर है, हालांकि अब हटा दिया गया है। अब वहाँ पे सोशलॉजी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अलावा अगर देखिए, अगर आप जैसे कि बीपीएससी के तहत जो सीडीपीओ की बहाली होती है, हमने बताया कि 4 ही पेपर ले सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस के माध्यम से, अगर यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर आप सीडीपीओ बनना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए आपको सोशलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़े फ़ायदेमंद है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, हमने देखा कि सोशलॉजी ऑप्शनल लेने के क्या फ़ायदे हैं, कैसे जीएस पेपर 1 में और एसए में और एथिक्स में कैसे कवर करता है, करंट अफेयर्स में किस प्रकार से सोशल इशू चर्चा में रहता है, और इन सारे टॉपिक्स, इसके अलावा बहुत से है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि हमने इसके पहले एक अलग से चर्चा किया है, एक वीडियो बनाया गया है जिसमें इंपॉर्टेंट बुक्स और नोट्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से बुक अच्छे हैं, कौन से नोट्स ऐसे हैं। अब हम एक अलग से वीडियो आपको लेकर के आएंगे जिसमें हम जानेंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या इसका वैज्ञानिक तरीका है, कि किस प्रकार से पढ़ा जाए कि सोशलॉजी को अच्छा से अच्छा इसमें स्कोरिंग लाया जा सके बीपीएससी में और यूपीएससी में, या चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस में। इस बार भी अगर देखा जाए तो जो 63वीं बीपीएससी में आरटीआई के तहत जो निकलवाया गया था, उसमें 190
मार्क्स तक मिला हुआ है, सोशलॉजी में हाईएस्ट मार्क्स है। हालांकि इसके पहले 60 से 65 में 200 तक भी मिला है, तो 190 भी काफ़ी अच्छा मार्क्स रहा है 300 में। तो इस प्रकार से स्कोरिंग भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, और इसका सिलेबस भी कोई जो बहुत बड़ा नहीं है, और इसके नोट्स मटेरियल भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और इस सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि फ्रेंड इसमें आप कोई भी प्रश्न है ऐसा नहीं है कि जिस पर आप जवाब नहीं दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन बस थोड़ा सा अंतर यही है कि आप अगर पढ़े हैं, सोशलॉजी को समझ रहे हैं, तो आप उसको प्रश्नों को एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देंगे तो आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ऐसे अगर आप समाजशास्त्र के कोई भी प्रश्न आप जाके क्वेश्चन बैंक में देखिए, तो आपको ज़्यादातर प्रश्न लगेगा कि ये जीएस के हैं, और वाकई में जीएस के हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि वो अगर जीएस का है तो फिर सोशलॉजी से अलग क्यों है? अगर आप उसको जीएस के व्यू से अगर आंसर लिखते हैं तो मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब आप उसको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से लिखिएगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और रही बात कि किस प्रकार से यह सोशलॉजी सब्जेक्ट है या अन्य सब्जेक्ट से कैसे जुड़ा हुआ है, जो समाजशास्त्र है, देखिए अगर हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे कि हम ज्योग्राफी लेते हैं, भूगोल, तो हमने ज्योग्राफी में भी कृषि के बारे में पढ़ते हैं, हरित क्रांति, तो यहाँ भी सोशलॉजी में भी पढ़ना है, वहाँ भी कृषि के बारे में पढ़ना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, ग्रामीण संरचना के बारे में पढ़ना है, ग्रामीण जीविका, वहाँ भी हरित क्रांति पढ़ना है, वहाँ भी जनजातियों के बारे में, जनजातियों की समस्या क्या है उनके बारे में पढ़ना है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था खंड के, तो हम यहाँ पे गरीबी पढ़ते हैं, बेरोजगारी पढ़ते हैं, जनसंख्या पढ़ते हैं, जनकांकीय लाभांश पढ़ते हैं। तो गरीबी, बेरोजगारी, ये सभी टॉपिक्स भी हमें सोशलॉजी में पढ़ना है, वहाँ भी पढ़ने होते हैं। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, पर्यावरण की, तो इसमें हम पर्यावरण के बारे में, प्रदूषण के बारे में, तो हमें समाजशास्त्र में भी जा करके पढ़ना है। और अब समाजशास्त्र की एक अलग शाखा भी डेवलप हो गई है कि सामाजिक पर्यावरण, या एक अलग शाखा के रूप में ही अब आ गई है। फिर अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, तो यहाँ हम जाति वर्ग के बारे में पढ़ते हैं, चुनाव के बारे में पढ़ते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। तो हम समाजशास्त्र में भी हम इन सारे टॉपिक को पढ़ना पड़ता है कि वहाँ जाति, जैसे कि चुनाव में जाति की क्या भूमिका है। खास करके बिहार में बीपीएससी में बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए गए हैं, आप जा करके क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं कि बिहार की राजनीति में या बिहार के चुनाव में जाति वर्ग की क्या भूमिका है। या पंचायती राज संस्थाओं के बारे में हम यहाँ भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी, और हमें समाजशास्त्र में पढ़ना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से सोशलॉजी सब्जेक्ट एक अच्छा सब्जेक्ट है, सिलेबस के अनुसार भी छोटा है और इंटरेस्टिंग है, और डेली लाइफ का चुकी है, और ये हमारे जीएस पेपर, एसे, एथिक्स, करेंट, सोशल इशू सभी को कवर करता है, जिससे अच्छे रैंकर्स भी हुए हैं। और ये हमें अन्य सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा भी है, उसमें यह सब्जेक्ट कवर करता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सोशलॉजी सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट रहा है, या स्कोरिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है, और इससे अधिक से अधिक सफल होने का प्रतिशत भी है। आप चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या बीपीसीएस में देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके अलावा या आपको हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ सोशलॉजी भी, आपको किसी भी सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं, सभी सब्जेक्ट अपनी जगह पर अच्छे हैं। लेकिन हमने यहाँ पे सोशलॉजी की बात किया क्योंकि इस चैनल पे जो एग्जाम बिहार चैनल है, यहाँ पे सोशलॉजी के लिए एक अलग से सीरीज चल रही है। इसके पहले हमने इंपॉर्टेंट बुक्स और नोट्स के बारे में बात की है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं, प्ले से देख सकते हैं। अब हम इसके जो अगले वीडियो लेकर के आएंगे उसमें हम बात करेंगे कि समाजशास्त्र को कैसे पढ़ा जाए, यानी कि जो सोशलॉजी के लिए किस प्रकार से पढ़ा जाए, उसके लिए किस प्रकार से बुक को फॉलो किया जाए, कैसे पढ़ना है, उसका नोट्स किस प्रकार से बनाना है, या इसके लिए कौन से मैगजीन को फॉलो किया जाए, कौन कौन से मैगजीन पढ़ा है या किस प्रकार से पढ़ना है, और इसके अलावा कौन से अखबार पढ़ा जाएगा, कौन न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद से किन किन टॉपिक को अलग करके लिखना है, और किस प्रकार से उसको करेंट इशू से जोड़ना है, किस प्रकार की योजना हो, चाहे रिपोर्ट हो, चाहे कोई इंडेक्स हो, या सुप्रीम कोर्ट का कोई रिपोर्ट हो, कोई समिति हो, तो हम इस पर एक पूरे विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पढ़े, या एक वैज्ञानिक तरीका पढ़ने का होगा, जो कि आप इस हिसाब से पढ़िएगा, तब जाकर के आपको सोशलॉजी में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।